वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के में इंक्लूड है, और आज हम इस वीडियो में इस थ्योरी के मीनिंग के बारे में बात करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रपोन करा है, इनिशियली जे.बी. क्लार्क का कंट्रीब्यूशन है। वॉलरस एंड विक स्ट्रीट, ये तीन इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं मेन जिनका कंट्रीब्यूशन इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस करने में इंक्लूड हुआ है, और प्रॉपरली इनके जो कंट्रीब्यूशन है फाइनली वो क्रेडिट जाता है जॉन रॉबिन्सन और जे.आर. हिक्स के ऊपर, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट माने गए हैं। अब बात करते आगे हम यहाँ पे कि थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कहती है। अगर हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें, प्रोडक्शन के चेंजेस के बारे में बात करें, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है वो प्रोडक्शन के चेंजेस में ही अप्लाई होती है। यानी कि फैक्टर्स का यूज़ करके, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल फैक्टर, एडिशनल वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर का हम यहाँ पे चेंज करेंगे, एडिशनल लेबर लगाएंगे, तो इसका रिज़ल्ट आएगा प्रोडक्शन के ऊपर, चेंज होगा प्रोडक्शन के ऊपर। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे चेंज होगी? टोटल प्रोडक्टिविटी में चेंज होगी। यानी कि जितना हम लेबर का यूज़ करेंगे ज़्यादा, उतना यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तेज़ी से इंक्रीज़ होगी। द चेंज हैपनिंग इन प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कीपिंग अदर फैक्टर एज यूजुअली इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर फैक्टर। किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी मानी जाती है। द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन बाय चेंज ऑफ एन एडिशनल यूनिट इन द क्वांटिटी ऑफ एनी वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कहेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहेंगे या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट कहेंगे, जो कि टोटल प्रोडक्ट में चेंज बता रहा है। तो क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये बताती है कि प्रोडक्शन में कितना चेंज आ रहा है। जितना चेंज प्रोडक्शन में आ रहा है उसके बारे में इंक्रीज़ इन वेरिएबल फैक्टर के रिजल्ट के ऊपर इन्होंने बताया कि वेरिएबल फैक्टर चेंज होने के कारण मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके बाद अगर बात की जाए इस थ्योरी के अंदर, तो इस थ्योरी में बेसिकली तीन कंडीशंस है जो कि इक्विलिब्रियम लाने के लिए ज़रूरी है। कौन कौन सी कंडीशन है जिससे इक्विलिब्रियम प्रोडक्टिविटी में आएगा? सबसे पहले द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सेम इन ऑल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। ये माना गया है कि जितने भी बिजनेस और इंडस्ट्री है उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेम है, तब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो हर जगह लगता है, हर जगह अप्लाई होता है। तो ये कंसेप्ट जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे ईच फैक्टर हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में सेम माने जाते हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर, टेक्नोलॉजी या कैपिटल क्यों ना हो। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बताया द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ बिजनेस शुड बी इक्वल इन द टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर फैक्टर। पहली बात तो सारे फैक्टर बिजनेस और इंडस्ट्री में इक्वल है। दूसरा, इक्विलिब्रियम लाने के लिए कंडीशन क्या है कि जितने फैक्टर है वो एक दूसरे के इक्वल है। ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन अ बिजनेस शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर फैक्टर। जितना चेंज आएगा फैक्टर में, उतना यहाँ पे अदर फैक्टर में चेंज आने के कारण एमपी में भी उतना ही चेंज आएगा। जैसे कि लैंड अगर 5 हेक्टर है तो एडिशनली 5 हेक्टर इंक्रीज़ होके लॉन्ग टर्म में वो 10 हेक्टर चेंज हो रही है। लेबर चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5, तो दैट इज इक्वल, एडिशनल फैक्टर के इक्वल रहेगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ईच फैक्टर अपने एक्स्ट्रा फैक्टर के बराबर रहेगा। जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे उतना वेरिएबल होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी। थर्ड पॉइंट है द रिवार्ड फॉर एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्टिविटी एंड इन द लॉन्ग रन इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू इट्स प्रोडक्टिविटी। जो भी रिवार्ड होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो प्रोडक्टिविटी पर जाएगा। यानी कि अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है तो वो कंट्रीब्यूशन सीधा प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने वाला होगा, प्रोडक्टिविटी को
कंट्रीब्यूट करने वाला होगा और डेवलप करने वाला होगा। तो ये आज हमने बात करी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें हमने एमपीटी थ्योरी और उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़ी। एमपीटी क्या कहता है कि चेंज इन प्रोडक्शन बाय वेरिएबल फैक्टर चेंज इन एमपी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन हमने पढ़ी कि सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे इक्विलिब्रियम लाता है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अदर फैक्टर, एंड थर्ड इज़ रिवार्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो होगा वो प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग रन में बढ़ाएगा और इक्वल भी होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम इनके कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के कंसेप्ट कौन कौन से हैं। थैंक यू।